एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम संबंधी विशेषता। मतलब कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था उसको उसका पाठ्यक्रम से रिलेटेड मतलब क्या विशेषता था, पाठ्यक्रम से रिलेटेड कौन कौन सी विशेषताएं थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से एक मुझे याद आया टॉपिक कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 3-4 शिक्षा नीति है वो सब कुछ भी पढ़ना था, तो होप आप लोग ये सब कर लिए होंगे। एंड दूसरी चीज़ कि प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा वायलेंस था, तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज आप लोग कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियोज में ऐसा वायलेंस नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा आंसर है कि भारत के लोकतांत्रिक तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की प्रेरणा से देश में पहली बार व्यापक राष्ट्रीय बहस एवं चर्चा परिचर्चा के पश्चात 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप विकसित किया गया। देखिए, जो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी के चर्चा परिचर्चा और उनके मतलब बहुत सारे प्रयासों के बाद, ठीक है, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप क्या किया गया, विकसित किया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूलभूत आधार यह है कि वर्तमान एवं भविष्य में शिक्षा एक अनोखा निवेश है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये आपको याद रखना है कि 1986 का जो मूलभूत आधार था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, वो क्या था कि वर्तमान एवं भविष्य में शिक्षा एक अनोखा निवेश है। नेक्स्ट है हमारा, एजुकेशन इज ए यूनिक इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन हमारा क्या है, यूनिक इन्वेस्टमेंट है इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो एजुकेशन, अगर आप खुद समझो कि अगर आप एजुकेटेड होते हो, आपकी समाज एजुकेटेड होती है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, एंड आपके लाइफ सर्वाइव करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा सभी के लिए तथा इसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतर्निहित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र के मूल्यों को प्रोत्साहन मिलना। ठीक है, अगर शिक्षा सभी के लिए और शिक्षा की क्या है, सभी के लिए, तो इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में अंतर्निहित जो भी समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र के मूल्यों को प्रोत्साहन क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों के लिए मानव शक्ति का विकास करती है। अतः पाठ्यक्रम का निर्धारण शिक्षा के इस अर्थ एवं कार्य के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम के संबंध में शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता, अब हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि विशेषता समझेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं यहाँ पे। तो पहला है कि समान सामान्य पाठ्यक्रम की कॉमन करिकुलम। ठीक है, हाँ, अब हम लोग समझेंगे कि समान सामान्य पाठ्यक्रम क्या है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर आधारित होगी। कि जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था है और जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर क्या होगी, आधारित होगी, जिसका एक बड़ा भाग समान सामान्य विषय वस्तु से युक्त होगा, मतलब रिलेटेड होगा, तथा शेष छोटे भाग में आवश्यकता अनुसार लचीलापन रहेगा। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि समान सामान्य पाठ्यक्रम में कि जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर क्या होगा, वो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था आधारित होगा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार आधारित होगा, और जिसका जो बड़ा भाग होगा वो समान सामान्य विषय वस्तु से युक्त होगा, मतलब रिलेटेड होगा, तथा जो छोटा भाग है वो अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, ठीक है, नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, आवश्यकता अनुसार के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, चेंज रहेगा, मतलब चेंज होगा, फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे होना चाहिए छोटे भागों में। नेक्स्ट है न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर को सुनिश्चित किया जाएगा। थर्ड आपका कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, थर्ड पॉइंट है हमारा कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ठीक है, कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वर्तमान में औपचारिक शिक्षा एवं भारत की समृद्ध एवं विविध संस्कृति के बीच बढ़ती जा रही दूरी को शीघ्र समाप्त करने की नितांत आवश्यकता है। कि देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो वर्तमान में जो भी औपचारिक शिक्षा है एवं भारत की जो समृद्ध एवं विविध संस्कृति के बीच जो दूरी बढ़ती जा रही है, उसको शीघ्र मतलब जितना जल्दी हो सके उसको क्या करना है, हटाना है, मतलब दूर करना है।
शिक्षा के माध्यम से ही परिवर्तनमुख तकनीकी एवं देश की सांस्कृतिक विरासत संबंधी अंतर्वस्तु से समृद्ध की जाएगी। देखिए, अगर जब तक शिक्षा नहीं होगा, जब तक आपसी जो मतभेद है, आपसी जो दूरी बना हुआ है, वो क्या हो सकता है, दूर नहीं हो सकता है। तो ये इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये भी एक विशेषता था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट हमारा मूल्य शिक्षा, वैल्यू ऑफ एजुकेशन। वर्तमान समय में समाज में व्याप्त सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के संकट को समाप्त करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। देखिए, जो वर्तमान समय में जो समाज में जो व्याप्त सामाजिक एवं नैतिक, जो व्याप्त मतलब जितने सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के संकट जो भी हो रहे हैं, उसको समाप्त करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन। क्या, देखो समाज में ना बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारी संकटें आती है, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कुछ काम आता है तो वो क्या आता है, शिक्षा काम होता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी, ऐसे संकट से अगर निजात पाना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। साथ ही देश के विभिन्न संस्कृति वाले समाज में एकता एवं एकीकरण की स्थापना हेतु शिक्षा सार्वभौमिक एवं आंतरिक मूल्यों के विकास में सहायक हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा भाषा अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास के प्रश्न पर विस्तार से किया गया। ठीक है, विस्तार से किया गया है। इसके प्रस्तावों में कोई संशोधन संभव नहीं दिखता, क्योंकि वे प्रस्ताव आज भी उतने ही सार्थक हैं जितने उस समय। अतः भाषा अध्ययन के संबंध में 1968 की शिक्षा नीति को ही अधिक उत्साह एवं उद्देश्यपूर्ण ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है मैथमेटिक्स टीचिंग। सेवेंथ पॉइंट है विज्ञान शिक्षा। 8 पॉइंट है खेल एवं शारीरिक शिक्षा। और ये तीनों शिक्षा बहुत ज़रूरी है नई खोज के लिए, नए अन्वेषण के लिए, ठीक है, नया इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो शिक्षा संबंधी क्या था, विशेषता था कि ये सब भी होना चाहिए। कंक्लूजन, चलिए अब देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी के लिए शिक्षा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन दिया। इसके अतिरिक्त शिक्षा अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों के लिए मानव शक्ति का विकास करती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।